जय हिंद। आज बात करेंगे कि केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्या केमिस्ट्री है तो क्या हम लोग जीवित हैं, क्या केमिस्ट्री नहीं है तो क्या हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो आज इन्हीं सब के चक्करों में आज इसका हम पोल खोलेंगे। तो आप लोग और सो की बैठ के ही पोल खोलेंगे। तो आप लोग जगह को दबाए रखिए और जितना जितना हो सकता है तो आप लोग शांति बना कर रखिए। और ज़्यादा ठंड लग रहा है तो कंबल में घुस कर भी देख सकते हैं। और क्योंकि हम लोग लड़के प्रजातियों को तो ठंड भी लगता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जब जब पृथ्वी पर कुरीतियाँ फैली, अत्याचार हुआ तो किसी न किसी रूप में ईश्वर अवतार लिए। चाहे वो कंस का अत्याचार हुआ तो भगवान कृष्ण आए, रावण का अत्याचार बढ़ा तो स्वयं भगवान राम जी आए, हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ा तो स्वयं विष्णु जी आए और इन सबों को संहार किए। देखिए ये सब ऐसे नहीं थे, ये सब बहुत पराक्रमी विद्वान थे। ऐसे नहीं थे कि इधर माला जाप रहे हैं उधर बोल रहे भैंसवा खुल गया रे, भैंसवा खुल गया रे, बकरिया खुल गया। ऐसे नहीं थे। आपको पता होगा यदि उस समय यदि न जाए, उपस्थित वहाँ पर कोई न हुआ तो क्या रिएक्शन होता है। आप लोग जानते होंगे जब किसी बुजुर्ग को यदि ढेका खोल देते हैं तो इसके बाद क्या रिएक्शन होते हैं, आप लोग बिल्कुल जानते होंगे। और जो गाँव से बिलोंग करते हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन सबों से हमें जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और सदियों तक हमें देते रहेंगे। आगे चलिए, केमिस्ट्री का जो संबंध है पदार्थों की संरचना और उसके पारस्परिक अभिक्रियाओं से है। देखिए केमिस्ट्री का जो उपयोग है ना वो अटल है। जब आप लोग रूम से निकलते हैं ऐसे फॉग लगा के, अरे ये तो सैनिटाइजर है भाई, हमारे जैसा बंदा, अरे यार ये आज बंदा कब से खुशबू दे रहा है, तो जो हम सूंघ लिए ना यही केमिस्ट्री के कारण ही सूंघ पाए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा जो है फिजिकल्स। देखिए और पहला जो है ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, तीसरा फिजिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो व्यवहार है कार्बोनेट्स ऑक्साइड से न होकर कार्बन के तत्व यौगिकों से होता है। इनऑर्गेनिक का जो संबंध है कि कार्बन के यौगिकों से न होकर उनके तत्वों के यौगिकों से होता है। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रयोग है भौतिकी मापन और रासायनिक मापन के संदर्भों में हम करते हैं। हमारे जीवन में केमिस्ट्री की भूमिका बहुत अटल है। तो चलिए हम लोग मिलकर समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो भी देखते हैं, सुनते हैं और स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, और ये सब केमिस्ट्री के कारण ही संभव हो पाते हैं। आप लोग गौर करिएगा, आप लोग जब गांव में जब बड़े पकवान बनाते हैं तो 10 फीट दूर कुत्ते आकर बैठ जाता है और ऐसे ऐसे देखता लगता है कि जैसे उसको हम निमंत्रण दिया है। लेकिन उसको इसके बदले में क्या देते हैं, लाठी। अरे ये तो सिपाही लाठी है भाई, कहाँ से आ गया। तो वर्तमान में हम लोग केमिस्ट्री से यूज होने वाली रसायन को ले रहे हैं, क्योंकि अब हम कई रसायनों को हम उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। जैसे कि खाद हमें अधिक अनाज पैदा करने में हमें बहुत मदद करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जब हम किसी पौधे में हम आज दवा दिया, 2 दिनों के बाद ये बड़ा हो गया, और जब हम किसी मार्केट में जाते हैं लेकर उसे, तो दूसरे को क्या बोलते हैं कि ये हाइब्रिड है, लेकिन ये रसायन का प्रयोग किया जाता है। समझिए ये सब क्या होता है, केमिस्ट्री की वजह से होते हैं। देखिए रसायन औषधि हमारे रोगों को निपटाने में भी बहुत मदद करते हैं। ये पॉलीमर्स हमारे लिए कपड़े भी तैयार रखते हैं। हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात करने में जो संसाधन बनाते हैं उसमें केमिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में सभी रसायनों से बने हैं। कोशिका नाभि में डीएनए के जो प्रतीक प्रोटीन एंजाइम है जो लगभग सभी प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे हम लोग का जीवन अस्तित्व होता है। आपको मानना पड़ेगा कि रसायन शास्त्रियों ने हमारे संसार को बदल के रख दिया है। रसायनों को गुणों को पढ़कर समझकर उसे हमारे जीवन में लगभग सभी पहलुओं को रूपांतरित कर दिया है। इसके प्रयोग में हमें लाखों नए रसायनों का हम उत्पन्न भी किए हैं। कंप्यूटर, टेलीफोन, हेलो ये तो डिब्बा है यार, टेलीविज़न, दूर संसार के सूचना केंद्र में जो रहने वाली अनेक उपकरणों जैसे रसायन विदों द्वारा ही विकसित संभव है। आजकल हम सुरक्षाओं के लिए एयरबैग का इस्तेमाल अत्यधिक कर रहे हैं, लेकिन इसकी दुर्घटना बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत जल्दी गैस उत्पन्न करने वाली जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो बाइक को फूल कर हमें दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। तेल का जो प्रभाव है हमारे जीवन में सर्वाधिक है, जिसमें हम लोग जीते हैं। पानी से जो प्राप्त किए जाने वाले जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हम लोग को अनेक लाभ है। जैसे कि यह जलता है लेकिन वो हानिकारक पदार्थ
उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम प्रोटोकेमिकल्स जो कि घुलनशील सॉल्वेंट हैं और शोधकों डिटर्जेंट्स की जो कीटनाशक दवाएं, जो रंजक वस्तुएं और जो बहुलकोपॉलीमर्स में जो होता है। क्या आप जानते हैं कि जैविक रूप से जो सक्रिय रसायन की जो खोज करने के लिए जो रसायनविद प्रतिवर्ष हजारों पौधों को छानबीन करते हैं ताकि औषधीय के रूप में इसको यूज करें। बहुत ऐसे प्रमाणित रसायन ऐसी औषधीय जो कैंसर, हृदय रोग जैसे एड्स हो गया, इसमें इलाज में करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, और ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में।